नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ 2023 का एग्ज़ाम 11 फरवरी को है और बहुत ही कम समय बचा हुआ है। उसी एग्ज़ाम को फोकस करते हुए टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है इस चैनल पर, जो कि हम लोगों ने 37 या 36 सेट अभी तक सॉल्व कर लिए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर। डेली हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और रोज़ रात 9 बजे क्लास आती है। तो जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके साथ साथ डेली दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास आती है, जो आप जीएस कवर कर सकते हो यूपीपीएससी के आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो। तो चलिए आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वाक्य सही हैं। पहला स्टेटमेंट है, एसिटिलीन गैस का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, जंग रहित लोहा बनाने में क्रोमियम धातु का उपयोग किया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है, बेकेलाइट का निर्माण फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन द्वारा किया जाता है। बताना है कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए एसिटिलीन गैस का नहीं प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। बाकी आपको स्टेटमेंट सही दिए गए, वो आपको याद रखना है कि जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम धातु का उपयोग होता है और फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन द्वारा बेकेलाइट का निर्माण होता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 52nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। कुछ फसल दी गई हैं और उनके उत्पादन में प्रथम जिस भी राज्य का स्थान है वो राज्य दिए गए हैं। जैसे कि फसल में भिंडी है, प्याज है, आलू है और मसाला है। अब भिंडी में दिया गया है गुजरात प्रथम है, प्याज में महाराष्ट्र, आलू में उत्तर प्रदेश और मसाला में कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मसाले में कर्नाटक नहीं एमपी प्रथम है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 53rd क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक ग्रीन पीस द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसमें से पूछे गए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो पहला स्टेटमेंट यही है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक ग्रीन पीस द्वारा प्रकाशित की जाती है। और रेड डेटा बुक प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा प्रकाशित की जाती है। थर्ड है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। अब बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। अब इन ऑप्शन के अनुसार उत्तर देना है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक ग्रीन पीस के द्वारा नहीं प्रकाशित होता है, ये जर्मन वॉच के द्वारा प्रकाशित की जाती है। बाकी आपको सही दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 54th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। भौगोलिक संकेत प्राप्त करने वाले उत्पाद दिए गए हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं। फर्स्ट है सोजत मेहंदी, इसके लिए राजस्थान को जीआई टैग मिला है। सेकंड है मिंडोली केला, इसके लिए महाराष्ट्र दिया गया है। रतौल आम में उत्तर प्रदेश और हाथी मिर्च में मणिपुर दिया गया है। बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिंडोली केला के लिए जीआई टैग दिया गया गोवा को, ना कि महाराष्ट्र को। इसके अलावा आपको यूपी के बहुत अच्छे से याद रखना है। रतौल आम के लिए यूपी को दिया गया है, यूपी के बागपत को। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट है। 55th क्वेश्चन है, प्रोफेसर गणेशी लाल निम्नलिखित में से किस राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं। बिहार, राजस्थान, उड़ीसा या फिर गुजरात। तो ये उड़ीसा के हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 56th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला स्टेटमेंट है, स्वीडन यूरोपीय संघ के देशों में पहला देश है जिसने फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। सेकंड है, स्वीडिश सरकार ने 30 अक्टूबर 2014 को आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी थी। इसमें बताने हैं कौन से ऑप्शन आपको करेक्ट दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं, आपको दोनों ही प्रिपेयर करने हैं। 57th क्वेश्चन है, भोपाल में हुई त्रासदी के बाद भारत सरकार ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया था। ए है आर्टिकल 253, बी ऑप्शन है आर्टिकल 254, आर्टिकल 256 या फिर आर्टिकल 251। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 253।
तो अनुच्छेद 253 के तहत ये बनाया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, और ये भी बनाया गया था जो भोपाल में त्रासदी हुई थी उसके बाद में। ठीक है, तो इसके लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से भी जाना जाता है, इसको लाया गया था। 58वां क्वेश्चन में पानीपत के तीनों युद्धों के संदर्भ में पूछा गया कौन से कथन आपको सही दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था और इसमें बाबर की विजय हुई थी। सेकंड स्टेटमेंट है पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में लड़ा गया और इस युद्ध में अकबर ने विजय प्राप्त की। तीसरा स्टेटमेंट है पानीपत की तीसरी लड़ाई होती 1761 में और इसमें अहमद शाह अब्दाली ने जीत हासिल की थी। बताना है कौन सा इसमें स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तीनों ही करेक्ट दिए गए हैं और मैंने इन क्वेश्चंस को ना जाने कितनी बार कराया, अब तक आपको ये तो रट जाना चाहिए कि पानीपत की पहली लड़ाई कब होती, 1526, ठीक है, दूसरी होती 1556, तीसरी होती 1761। पहले में बाबर विजयी रहता है, दूसरे में अकबर, तीसरे में अहमद शाह अब्दाली विजयी रहता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 59वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर में हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना की गई है। बेंगलुरु, इंदौर, लखनऊ या फिर मुंबई। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस यात्री के अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ता था और यहाँ दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। फाहियान, अलबरूनी, वेनसांग या फिर मेगस्थनीज। और इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज। तो इनके अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ता था और यहाँ पर दास प्रथा का प्रचलन भी नहीं था। अब आपको कमेंट करके बताना है मेगस्थनीज किसके समय पर आया था भारत। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस रामसर स्थल का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, हैदरपुर वेटलैंड, सरसई नावर झील या फिर बखीरा पक्षी अभ्यारण्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको याद कर लीजिए। यहाँ पर पूछा गया है किस रामसर स्थल का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, वो है समसपुर। ठीक है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य का सबसे ज़्यादा है और ये है कहाँ पर, ये रायबरेली में है। फिर आपको याद रखना है हैदरपुर वेटलैंड, ये है बिजनौर से करीब लगभग 10 किलोमीटर दूर है, तो बिजनौर के पास है। नेक्स्ट जो सरसई नावर झील दी गई है ये इटावा में है और बखीरा पक्षी अभ्यारण्य है संत कबीर नगर में। सबसे बड़ा कौन सा है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य है रायबरेली में। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न में ऋग्वेद का निम्नलिखित में से कौन सा मंडल अत्रि ऋषि से संबंधित है, पूछा गया है। ऋग्वेद का चौथा मंडल, पांचवा मंडल, छठा मंडल या फिर आठवां मंडल। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऋग्वेद का जो पांचवा मंडल है वो ऋषि अत्रि से संबंधित है। इसके अलावा जो चौथा मंडल है ये वामदेव से संबंधित है, छठा मंडल भारद्वाज ऋषि से संबंधित है और ऋग्वेद का आठवां मंडल कण्व ऋषि से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। अभी जो न्यू रामसर स्थल ऐड किए गए हैं उनके बारे में पूछा गया है। जैसे कि पहला है शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, जम्मू कश्मीर में है। फिर सेकंड बताया जा रहा है तंपारा झील राजस्थान में, यशवंत सागर एमपी में और डी है नंदा झील गोवा में। इनकरेक्ट ऑप्शन आपसे पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तंपारा झील राजस्थान में नहीं है, ये उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में। ये 2022 में ऐड की गई है रामसर साइट। तंपारा झील उड़ीसा में है। इसके अलावा बाकी सारे सही दिए गए हैं। शालबुग ये जम्मू और कश्मीर में है, यशवंत सागर एमपी में है, नंदा झील कहाँ पर है, गोवा में है। ये सारे के सारे 2022 में ऐड किए गए हैं। 64वां क्वेश्चन है अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा वृहद शिलालेख भारत के बाहर स्थित है। गिरनार, धौली, कालसी या मनसेहरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मनसेहरा। ये हाजरा जिला पाकिस्तान में है। इसके अलावा जो गिरनार है ये जूनागढ़ में है, गुजरात। धौली है पुरी जिला उड़ीसा में। कालसी है देहरादून जिला उत्तराखंड में। ठीक है, और ये जो गिरनार वाला है ये कहाँ पे है, गुजरात में। इस तरीके से ऑप्शन डी राइट होगा। मनसेहरा कहाँ है, पाकिस्तान में है। 65वां क्वेश्चन है WBC की संख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण होने वाला एक प्रकार का कैंसर क्या कहलाता है। कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा या ल्यूकीमिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ल्यूकीमिया। इसमें देखेंगे ल्यूकीमिया में जो WBCs होती हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ाने लगती हैं। कार्सिनोमा क्या होता है, इसमें मस्तिष्क का कैंसर होता है। ठीक है, सार्कोमा इसमें पेशियों का कैंसर होता है। लिम्फोमा में अस्थि मज्जा का, जिसे बोन मैरो बोलते हैं, बोन मैरो वाला कैंसर होता है।
जिन्हें भी हिंदी में प्रॉब्लम हुई, नहीं समझ में आया, वो फिर से याद कर लें। कार्सिनोमा रिलेटेड है ब्रेन कैंसर से, सार्कोमा रिलेटेड है मसल कैंसर से, और जो लिम्फोमा है वो है बोन मैरो के कैंसर से रिलेटेड। ल्यूकीमिया मैंने बता दिया, इसमें WBCs के नंबर्स अचानक से बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगते हैं। 66वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ए है धौलावीरा, ये कच्छ जिला में है। बी है कालीबंगा, हनुमानगढ़ जिला में है। आलमगीरपुर सहारनपुर जिला में है। और बनावली है फतेहाबाद जिला में। इसका बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर। ये सहारनपुर में नहीं है, ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। इसके अलावा धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात का कौन सा? कच्छ जिला। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, ये है राजस्थान में। आलमगीरपुर मैंने बताया ये यूपी के मेरठ में है, ठीक है। और जो बनावली है ये याद रखना है हरियाणा में है, फतेहाबाद जिला। इस तरीके से आपको ये सारी साइट्स याद कर लेनी है। 67वां क्वेश्चन है, बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सा विभाग बनाया था? दीवाने अर्ज, दीवाने बंदगान, दीवाने कोही या फिर दीवाने खैरात? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दीवाने अर्ज। ये सैन्य विभाग से रिलेटेड था और इसकी स्थापना कराई थी बलबन ने। इसके अलावा दीवाने बंदगान और दीवाने खैरात ये बनाया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा, ठीक है। और जो दीवाने कोही है ये कृषि विभाग था, ये मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। तो ये आपको याद रखनी, दीवाने अर्ज बलबन द्वारा, दीवाने बंदगान दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक द्वारा, और इसके अलावा याद रखना दीवाने कोही जो कि कृषि विभाग था, ये मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। अगला प्रश्न है, थॉमसन सीडलेस किस फल की प्रमुख किस्म है? आम, अमरूद, अनार या फिर अंगूर? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंगूर। यह विश्व के लगभग आधे किशमिश उत्पादन में यह जो किस्म है ये प्रयोग में लाई जाती है। ये सफ़ेद रंग का पतली त्वचा वाला अंगूर होता है और इसमें शुगर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन डी राइट होगा। 69वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करिए। पहला दिया गया ऑप्शन उष्ण कटिबंधीय फल है शरीफा। सेकंड है उपोष्ण कटिबंध का फल है एवोकाडो। थर्ड है शीतोष्ण कटिबंध का फल है आलू बुखारा। और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कोई भी गलत नहीं दिया गया। देखिए, ट्रॉपिकल फ्रूट में आता है कस्टर्ड एप्पल, सब ट्रॉपिकल फ्रूट में आता है एवोकाडो, और टेम्परेट फ्रूट में आता है आलू बुखारा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करके बताना है। भारत विश्व में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है, विश्व के कुल कपास उत्पादन का 20% भारत में उत्पादित किया जाता है। फिर है सी, कस्तूरी कॉटन भारतीय कपास का अब तक का पहला ब्रांड है। और ऑप्शन डी दिया गया, भारत का प्रमुख कपास विश्व कपास व्यापार में कस्तूरी कॉटन के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व के कुल कपास उत्पादन का 20% नहीं 25% उत्पादन भारत द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर 25% सही होगा, इसलिए ऑप्शन बी इनकरेक्ट और यही राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा सारे स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, आइडोफॉर्म का उपयोग रोगाणु नाशक के रूप में किया जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी राइट होगा। आइडोफॉर्म डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ किया जाता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 73rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सबसे कम समय तक शासन किया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर। आप समय याद कर लीजिए, अकबर का समय था 1556 से 1605। इसके बाद जहांगीर का समय याद रखिए 1605 से 1627। तो इसी के आगे बढ़ा लीजिए। फिर शाहजहां का आप याद रखिए 1628 से 1658। तो जहांगीर का समय आ जाता है 1627 तक, और 1627 के बाद शाहजहां का आता है 1658 तक, और 1658 से याद रखिए 1707 तक रहता है औरंगजेब का। ठीक है, इस तरीके से आप समय याद कीजिए। इसमें सबसे कम समय रहता है 1605 से 1627 तक जहांगीर का। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 4th क्वेश्चन है, गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने की प्रक्रिया में किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? हीलियम और हाइड्रोजन का,
सेकेंड ऑप्शन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, सी ऑप्शन है हीलियम और ऑक्सीजन का, और डी है इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग किया जाता है जो गहरे समुद्र में गोताखोर होते हैं सांस लेने की प्रक्रिया में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला ऑप्शन दिया गया जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी लेंस की तरह कार्य करता है। सेकेंड ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया जिसे बोलते हैं, इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है या फिर कॉन्वेक्स लेंस का। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस या फिर कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है, या फिर आपको सारी ऑप्शन करेक्ट दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी लेंस की तरह कार्य करता है। इसके अलावा दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष के जो निवारण के लिए अवतल लेंस का, तो ये आपस में मिसमैच दिए गए हैं। तो मायोपिया के लिए यूज़ होगा अवतल लेंस और ये जो दूरदृष्टि दोष दिया गया इसके लिए यूज़ होगा उत्तल लेंस। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आज हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे इस सीरीज़ के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को वीडियो शेयर करते रहिए। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।